यह खेत नहीं, घर की छत है भाई। ध्यान से देखिए, घर की टेरेस गार्डन हमारा है। सालों की गार्डनिंग है, बहुत मेहनत लगती है। हमने अपने घर में ही अपने टेरेस गार्डन में जगह ना होने पर भी अपना ये गार्डन खड़ा किया है। और 2 साल की गार्डनिंग है, सिर्फ ये 2 साल में मैंने ये टेरेस गार्डन अपना तैयार किया है। जहाँ मैं सालों से मैंने सब्जियां बाजार की नहीं खरीदी, घर पे परिवार को, लोगों को घर की ही अपनी सब्जियां खिलाती हूँ। रोज डेली ऐसी सब्जियां हार्वेस्ट करती हूँ और रोज डेली नई नई वीडियो लेके आती हूँ, जो कि आपको दिखाती रहती हूँ कि टेरेस गार्डन में भी हमारे, सोचिए, सिर्फ हमको मेहनत करनी है, कोई खर्चा नहीं है, थोड़ा सा सब्र करना है। सब्र करिए और आपको घर की 100% ऑर्गेनिक सब्जियां मैं खिला के दिखाती हूँ। पूरे परिवार को ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाती हूँ साल भर। गर्मियां क्या, सर्दियां क्या, ढेर सारी सब्जियां मेरी आपके सामने मैं दिखाती हूँ हार्वेस्ट करके। बस ये रहती है कि समय समय पर हमारी सब्जियां किस मौसम की कौन सी सब्जियां होती हैं, वो हम आपको बताते रहते हैं। कहाँ से सीड लाते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, आपको सीड बाजार से खरीदने। ये पालक आप अपने हाथ में देख सकते हैं, मैंने कितनी भर के प्लेट हार्वेस्ट करी है। तो इस तरह की सब्जियां मैं हार्वेस्ट करके आपको दिखाती रहती हूँ। कितने महीने का प्रोसेस होता है मेरे टेरेस गार्डन में। ये मेरी हल्दियां, इतनी सारी हल्दी मैंने 4 घर में अपनी बोरियों में, सोचिए, हल्दी लगाई थी और आप लोग के सामने हार्वेस्ट करी। कितनी सारी बोरियों में मैंने हल्दी निकाल के दिखाई, पूरा तसला भर भर के। मतलब कि 10 किलो पूरी हल्दी, कभी 5 किलो हल्दी निकलती है तो कभी 10 किलो हल्दी मैंने अपने टेरेस गार्डन में खेतों जैसी हल्दी निकाल के दिखाई है। भाई, खेतों में बीघा होता है, टेरेस में छोटी जगह होती है, उसके बावजूद भी हम अरमान पूरे अपने कर लेते हैं। यहाँ पे हल्दी देखिए, सिर्फ बोरियां देखिए, जो घर के राशन में बोरियां आती हैं उसमें मैंने हल्दी लगाई थी। अपना 9 महीने का, 10 महीने का प्रोसेस होता है हल्दी का। हर साल, सालों से, सोचिए, बाजार की हल्दी नहीं खरीदी। जब से गार्डनिंग शुरू करी है, टेरिस गार्डनिंग शुरू किया है, तब से हल्दी अपने घर की ही खा रहे हैं। सब्जियों में भी हर तरह की, उसमें स्वाद अपने घर की ऑर्गेनिक हल्दियों में। जो बात होती है बाजार की केमिकल हल्दी क्यों खाना, भाई छोटी सी एक पहल होती है, हमारी कोशिश रहती है आप लोग तक ये मैसेज पहुंचाना कि हम लोग, अपने जमीन में जगह नहीं है तो क्या टेरेस में भी अपने अरमान पूरे कर सकते हैं। कोई ग्रो बैग महंगे नहीं खरीदने हैं, ना ही आपको खाद खरीदनी है। सब कुछ मेरी जानकारी आपको मेरी मिल जाएगी। मैं कैसे खाद बनाती हूँ, कैसे बैग लेती हूँ, घर की बोरियां हैं, घर के किचन कचरे में ये हार्वेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। सालों की गार्डनिंग जो है सिर्फ कचरा है, किचन कचरा है, लीफ, अपने ढेर सारी पत्तियां अपने गार्डन की ही कंपोस्ट होती है, गार्डन की ही पत्तियां होती हैं। सबसे ये मिर्चें जो इतने लाल लाल कलर वाले आ रहे हैं और इतने ढेर सारे मिर्चों के बंडल गुच्छों में आते हैं, सब कुछ मेरे अपना कचरे का रिजल्ट दिखाती हूँ। कचरा कैसे भरना है, कैसे तरीके होते हैं अपने घर में, टेरेस गार्डन में, किचन में कचरा भरने का। तो जो टमाटर गुच्छों में आते हैं हर साल, समझ लीजिए टमाटर तो पूरे साल टेरेस गार्डन में बना ही रहता है। लोगों का कहना होता है अब कि हमने घर में ही अपना खेत बना लिया है। तो हाँ, ये 100% सच बात है। खेतों जैसी बीघा जमीन कोई 10-10 कुंटल नहीं होती, लेकिन तो भी कुछ सब्जियां हमारी 1 किलो होती हैं, कुछ 4 किलो होती हैं, कुछ 10 किलो होती हैं, तो कुछ 5 किलो होती हैं। लेकिन मजबूत, सोचिए, अपनी घर की टेरेस गार्डन को, अपनी बॉडी मजबूत बनाने की 100% प्योर ऑर्गेनिक बिल्कुल दिखाते हैं। कोई केमिकल खाद का यूज़ नहीं करते हैं। भर भर के नींबू भी आते हैं, महीने, साल में 3 बार मेरे गार्डन में, टेरेस गार्डन में नींबू आते हैं। और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरे इतने सुंदर नींबू आते हैं। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बस थोड़ी सी मेहनत करिए, अपना किचन का कचरा सुखाइए, पूरे गार्डन में फैला फैला के टेरेस में सुखाते रहिए। जब धूप आती है, उसी कचरों को भर भर के इतनी गजब की हार्वेस्टिंग लेती हूँ। मोहल्ले वाले भी हैरान हैं मेरे टेरेस गार्डन देख के। तो आ आए जाइए। थे कि आपने अपने टेरेस में कैसे सब्जियां लगा ली, क्योंकि लोगों की शंकाएं होती हैं
कि हमारे टेरेस गार्डन में वजन होता है, वजन से हमारी छत सील जाती है और हमारी छत में काफी गिरने का खतरा होता है। तो आज की गार्डनिंग हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपके पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों की जमीन का ही मेन लोग अपने गार्डनिंग करते हैं, खेतों जैसी सब्जियां। आज का टॉपिक है मेन, अपने टेरेस गार्डन में भी हम लोग खेतों जैसी सब्जियां लगा सकते हैं। बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया है। मात्र 2 साल की गार्डनिंग है, ऐसी गार्डनिंग में सालों से व्यूवर्स मुझे पसंद करते हैं, सालों से व्यूवर्स को पता है मेरी गार्डनिंग क्या है। मेरी गार्डनिंग में ना ही मैं आपको गमले दिखाऊंगी, ना ही मैं आपको खाद दिखाऊंगी, कोई खर्चा नहीं दिखाऊंगी। और उसके बाद भी मेरी गार्डनिंग 2 साल के एक्सपीरियंस में देखिए, खेतों जैसी सब्जियां मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगा रखी हैं। जैसे कि आपने देखी मेरे पास कितनी सारी सब्जियां हैं, गर्मी की सब्जियां, सर्दियों की सब्जियां, सारे टाइम सब्जियां भरी रहती हैं। ए टू जेड आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं कितनी सारी सब्जियां भरी हैं। और बिना पॉट के सब्जियां कैसे लगा सकते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक लोगों का ये होता है कि अगर हमारे पास गमले नहीं है तो हम अपने टेरेस गार्डन में कैसे सब्जियां लगाएं। और गमले नहीं है, और फिर सबसे बड़ा वजन का दिक्कत होता है, सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है। आस पड़ोसी लोग भी बोलते हैं पूरी छत बर्बाद कर दी, पूरा कूड़ा भर दिया। तो हम इन कूड़ों से ही अपने गार्डन को इतना चमकदार हीरा जैसे बनाते हैं। अपनी आंखों से देख लीजिए, पूरी नजर घुमा के देखिए, एक एक चीजें डिटेल में बताना चाहूंगी आप लोगों को। ये सिर्फ ये घर में आया, कोई एसी आया घर में, कूलर आया, फ्रिज आया, जो भी आता है घर में, हर साल कुछ ना कुछ दिवाली पे आते ही है सामान। तो हमारा ये है कि हम कोई चीज भी अपने कूड़े में नहीं फेंकते हैं। यहाँ हमने एसी के डब्बे में बड़ी सी पॉलिथीन बिछा ली, पॉलिथीन बिछाई, पॉलिथीन में हल्के से छेद कर दिए, हल्के से ड्रेनेज होल कर दिए, और पूरे इसमें आखिर क्या भरा है, जो हमारा आप खेतों जैसी सब्जियां देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। क्योंकि मेरा टेरेस गार्डन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसके बंदर के इतने सारे होते हुए भी मैं आपको टेरेस गार्डन अपना दिखाती हूँ और सब्जियों से भरपूर दिखाती हूँ। क्या सब्जी मैं अपने टेरेस में नहीं लगाती हूँ, सब कुछ लगाती हूँ। कल ही मैंने पालक, सारी वीडियो आपको दिखाती रहूंगी लाइन से। यहाँ देख लीजिए पूरा भरा पड़ा है मेरा ये सरसों का, पूरी पेटी मेरी सरसों की भरी है। मेथी भी इतनी ज्यादा, कम से कम 4-5 बार मैंने मेथी का साग खाया है। कहने का मतलब है कि हमारे पास भाई बहुत महंगे, हम आपको कभी ग्रो बैग दिखाते ही नहीं है। लोगों का डाउट होता है कि भाई कैसे सब्जियां लग जाती हैं। अपनी आंखों से देखिए, ये हमारा चाय मग का थर्माकोल का डब्बा था। सिर्फ जो मग्गे आते हैं, जो चाय के टी कप आते हैं, देख लीजिए, गिन लीजिए अपने आप से, 6 कप वाले जो हमारा सेट थर्माकोल का आता है, मैंने उसमें देखिए कितनी गजब की मेथी लगा के दिखाई है। छोटे छोटे से बॉक्स है, सोचिए कुछ नहीं है, घर का ही सीड है, घर में ही मेथी रोज खाई जाती है, किचन में यूज होती है। उन्हीं मेथों को बीज से मैंने इतनी सुंदर सी मेथी लगाई है। क्योंकि महंगा ग्रो बैग दिखाया तो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ थर्माकोल की पेटियां हैं, यहाँ पालक भरी पड़ी है, यहाँ बोरियां हैं, यहाँ पालक भरी पड़ी है जो हार्वेस्ट हो चुकी है पूरी। यहाँ टमाटर की तो बात ही क्या कहना, पूरे हार्वेस्ट हो रहे हैं टमाटर, जोरदार पूरे पूरे टमाटर खूब सारे दिखाई हूँ आपको, रोज तोड़ते हुए, रोज खाते हुए। इतने इतने लद लद के टमाटर, पूरा गार्डन भरा हुआ है टमाटर से। यहाँ धनिया भी लगी है, पूरा ग्रो बैग अपनी आंखों से देखिए, ग्रो बैग देखिए, ग्रो बैग में देखिए धनिया लगी है। यहाँ लहसुन लगाए हैं, 4-5 बार हार्वेस्ट कर चुके हैं पूरे पूरे लहसुन के साग की चटनियां बन चुकी हैं। यहाँ लगा है आलू, यहाँ देखिए कितना सारा आलू लगा है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब ये कदार आ गए हैं पकने के, मतलब आलू हमारे अब ये पक चुके हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक है टेरेस गार्डन में, छत में हम खेतों जैसी सब्जियां कैसे कर सकते हैं। खेतों में ही टमाटर लगाए जाते हैं, खेतों में ही पालक लगाई जाती है, खेतों में ही लहसुन प्याज लगाए जाते हैं। हमने यहाँ देखिए छोटे से तसले में प्याज पूरा भरपूर भरा है, ये देखिए छोटा सा तसला है, कुछ नहीं है, कोई जगह नहीं है इसमें। कम से कम 10-20 बार प्याज हार्वेस्ट कर चुके हैं, साग बना चुके हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए, कट हो रखा है। तो यहाँ देखिए, ये शिमला मिर्च की पेड़ है जिसमें अब फूल आ चुके हैं, छोटे छोटे से फूल आने शुरू हो गए हैं। पॉट देख लीजिए, जरा सा पॉट है। पेंट की बाल्टियां आती हैं। फिर आता है टॉपिक वजन का, कि इतना सारा सामान आएगा अगर छत पे तो वजन हमारा होगा ही होगा टेरेस में। हकीकत है, लोगों का जो डाउट होता है कि हमारे टेरेस गार्डन में बहुत वजन हो जाता है जिससे हमारी छत गिर जाती है। तो वजन होगा तब ना जब हम ढेर सारी, क्योंकि इतने से पॉट में 20-20 किलो मिट्टी आएगी, ये बात सही है, हकीकत है।
जब आप 20 किलो मिट्टी किसी में डालोगे, ये थर्माकोल की पेटी है, इसमें 50 किलो मिट्टी आएगी। तो क्योंकि मिट्टी के बिना हमारा गार्डन अधूरा है, कैसे फसल लगाएंगे बिना मिट्टी के। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस में हमने ऐसी गार्डनिंग करी है, खेतों जैसी पूरी सब्जियां लगा डाली हैं, और कोई डाउट आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सालों का पूरा हर रोज का हमारे घर में कचरा निकलता है। रोज हमारे यहाँ प्याज, लहसुन, आलू, प्याज का जो चीजें ऐसी हैं जो रोज खाई जाती हैं, रोज की सब्जियां हैं, रोज फ्रूट खाई जाते हैं। तो यहाँ हमने सब्जियों के छिलके भी लिए हुए हैं, फ्रूट्स के छिलके भी लिए हुए हैं, बाकी अपने गार्डन का कचरा होता है। अब गार्डन का कचरा तो चलिए कभी कभार निकलता है, ये कहेंगे, क्योंकि कोई पेड़ जैसे टमाटर लगे हैं, टमाटर सूख जाएंगे तो हम इनको कट कर देंगे, तो इनके जो पेड़ होंगे वही हमारा कचरा भरने का मदद करता है। तो कचरा आप सोच सकते हैं क्या वजन होगा कचरे में? क्या आपको डाउट है? डाउट है तो ये डाउट क्लियर करिए, क्योंकि आज से ये छत में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि हमारे छत में जगह नहीं है। सबसे बड़ा टॉपिक पॉट नहीं है, टॉपिक मिट्टी नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक। और वजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम तरीके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ आलू, टमाटर सब कुछ हमारे बोरियों में लगता है। ये फ्री की बोरियां आती हैं राशन में सबके घरों में। कोई चीड़-फाड़ नहीं, कोई सिलना नहीं, कोई काटना पीटना नहीं। खाली इन लोगों के डाउट होते हैं कि बोरियां फट जाती हैं। बोरियां भी नहीं फटती हैं, क्योंकि हमारे तरीके ऐसे होते हैं। हम तो सालों से इन बोरियों में सब्जियां लगा रहे हैं। देख लीजिए, सालों से मेरी ये सब्जियां लगती हैं। पूरी पालक इतनी इतनी भर भर के मिलती है। 3 घर में पॉलिथीन कचरा अगर नहीं घर में भी आता है, हम आस पड़ोस में भी नजर रखते हैं। जहां कचरे में कुछ भी अपने लायक सामान दिखता है उठा लाते हैं। कि लोगों का जो वजन कैसे नहीं होता है टेरिस में, वजन तो होगा ही, क्योंकि हमने सामान लगाना है, सब्जियां लगानी है। इतनी सारी सब्जियां बिना वजन के कैसे लग सकती हैं? तो आप करना हो तो पूरा हाफ कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये हाफ कर रखी है, बस इसको फोल्ड करना है, कुछ नहीं करना है, बस फोल्ड कर देना है। ये इस तरह की फोल्ड कर दी। अब ये पूरा जो किचन का हमारा कचरा है, पूरा गार्डन का कचरा है, सब इसी में भर देते हैं। तो अब से हमारी सब्जियां सड़ जाएंगी। कोई सब्जियां नहीं सड़ती गीले कचरे से। आपके आंखों के सामने ही कचरा हम दिखाते हैं भर के रोज रोज। क्या हमारी सब्जियां आपको कभी सड़ते हुए दिखती हैं? रोज की सब्जियां देख लीजिए, कितना सारा गजब का। एक दिन की सब्जी तो ये नहीं होगी। टमाटर एक दिन का नहीं होगा। तो महीनों के टमाटर लगे हैं, और सिर्फ नीचे पूरा बेस में हमने क्या भरा है? कचरा। कचरा मात्र की मिट्टी जो हम बोलते हैं, क्योंकि मिट्टी में सीड बिना लगे काम नहीं बनेगा। तो हमारा वेस्ट जो होता है, कल ही व्यूअर्स की डिमांड आई थी, गीला कचरा भर ले, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सब्जी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो प्यारी व्यूअर्स, आज आपके लिए भी वीडियो है, ध्यान से देख लीजिए। गीला कचरा ही भर रही हूँ। कचरा गीला है तो कोई बात नहीं, एक परत सूखा लगाइए। सूखे भी हमारे कौन से पत्ते? ये गार्डन के पत्ते। गार्डन के पत्ते सूखे होते हैं, तो आप डायरेक्ट इसमें कचरा लगा सकती हैं। यहाँ कचरा लगा लिया हमने, पूरा कचरा ये भर दिया, अपना जितना कचरा हुआ ये भर दिया। और ऊपर से हमने इसमें एक लेयर, अब हम इसमें अपने किचन की जो हमारी यूज होती रहती है मिट्टियां, जैसे आज हमने हल्दी लगाई थी, हल्दी हमारी निकल आई, तो हल्दी की मिट्टी हमारे पास ढेर सारी हो गई। अब हल्दी की मिट्टी ढेर सारी जो हो गई हमारी, वही मिट्टी हमारी अब इसमें पूरी काम आ जाएगी। ये कचरी भिंडी की घर में टेरेस गार्डन में खाली खर्चा क्या बताएंगे आपको कितना? तो हम हल्दी का तो हर साल हम अपने घर से ही हल्दी लगाते हैं, कोई बीज नहीं खरीदते हैं। भिंडी का अगर आपके पास भिंडी लगती है तो भिंडी पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब भिंडी आपने पकने के लिए छोड़ दी तो आप ठाट से भिंडी के बीज लगा सकते हैं। गाजर, जो जो चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे अपने घर में ही जो मैं बोलती हूँ, बाजार से बीज खरीदने की जरूरत ही नहीं है। इतना सारा सरसों निकला है, अब पूरा सरसों 2 महीने तक हार्वेस्ट किया, 2 महीने तक सरसों खाया। उसके बाद जो बीज निकले हैं, ये देखिए सारे सरसों, अब सब सरसों में बीज आ गए हैं सारे। मैं सिर्फ सरसों का साग लगाया था, मग्घे में भी इतनी सी सिर्फ जगह है, और कितना अच्छा खासा हमारा ये सरसों पक चुका है, और इसमें सरसों के बीज बन चुके हैं। तो हम यही अपने घर से ही जो हम आपको बताते हैं कि हमको बीज कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? अब ये देखिए, ये है घर के किचन गार्डनिंग में हम लोग फ्री का जुगाड़ जरूर लगाते हैं, लेकिन दिलो जान लगा देते हैं इसमें मेहनत करने में। अब ये बीज हमारे देखिए पक चुके हैं, अब इनको सेव कर रख लेंगे फिर से बोने के लिए। तो हर साल हमारी अभी भिंडी लगेगी, भिंडी ढेर सारी लगेगी, 1-2 भिंडी के पेड़ छोड़ देते हैं,
उसमें भिंडी के बीज तैयार। यहाँ हमने देखिए पालक पूरी हार्वेस्ट कर ली, तो 3-4 पालक के सीड छोड़ दिए हैं बीज पकने के लिए। अब देखिए इसमें फूल बनने लग गया है, ये देखिए ये हमारे पालक के बीज तैयार हो जाएंगे। तो हमारे घर में सालों से सब्जियां लग रही हैं टेरेस गार्डन में, और सालों से जो बीज आते हैं उसी को हम पका लेते हैं और फिर से दोबारा से बो देते हैं, क्योंकि पालक तो पूरी गर्मी भर हम खाएंगे। और टमाटर टमाटर जो जो पक जाते हैं उनको अलग कर देते हैं, जितना हमारे पूरे साल भर चलते हैं। जो सवाल आए हैं लोगों के, खेतों जैसी सब्जियां हमने टेरेस में कैसे लगा ली, तो खेतों जैसी सब्जियां हमने अपने टेरेस में ऐसे ही लगाई है, ना हमने कोई खर्चा किया है। अपने घर में ही सब तैयारी करते हैं, घर में ही सब कुछ नया लगाते हैं, सब कुछ एक एक चीजें सारी सीजन की सब्जियां लगा लगा के आपको दिखाते रहते हैं। कोई आपने आंखों से देखा, हम हल्की सी नाम मात्र की मिट्टी डाल देते हैं। और जो हमने आपको वजन का तरीका दिखाया, ये देखिए डलिया लगी है, सब कुछ मेरे गार्डन में आपको सिर्फ यही कचरा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब इसी में मैंने धनिया लगाई थी, धनिया हार्वेस्ट हो गई और दोबारा से धनिया लगा दी। जब दोबारा से धनिया बोरी में देख लीजिए कितनी सुंदर धनिया तैयार हो गई। धनिया भी पूरे साल चलेगी, तो कभी इधर शिफ्ट होती है, कभी इधर शिफ्ट होती है। तो खेतों जैसी टॉपिक है, खेतों जैसी सब्जियां, क्योंकि एक सब्जी कभी खत्म ही नहीं हो पाती है। आलू खत्म हो गया, ठीक है, आलू की मिट्टी डाल दी। अब इसमें आपको भिंडी लगाना हो, 4 भिंडी के सीड लगा दीजिए। मिर्चा लगाना हो, टमाटर लगाने हो, जो चाहे आप इसमें लगा सकते हैं घर में ही। अब ये क्या होता है, हमारा ये कचरा भी तैयार हो जाता है, इसमें हमारी सब्जियां भी लगनी शुरू हो जाती हैं। और किचन वेस्ट भी हम यहाँ पे बहुत सुंदर सा बनाते हैं। अपना किचन वेस्ट हमारे, जो हम सालों साल लोगों का डाउट है खाद नहीं डालते हैं, उसके बाद भी इतनी बढ़िया उपजाऊ हमारी सब्जियां, खेतों जैसे 10-10 किलो आलू हम आपको भी हार्वेस्ट करके दिखाएंगे। 10-10 किलो आलू, 20-20 किलो आलू होते हैं। तो ये कमाल होता है किचन कचरा से। सारा किचन कचरा, लीफ, सारी जो पत्ती होती है गार्डन की, सब इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ कचरा बना लेते हैं, कंपोस्ट तैयार हो जाती है। 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने में सब कचरा तैयार होता रहता है, पानी भी निकलता रहता है। इसी पानी से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, इसी से हम कचरे से कंपोस्ट बनाते हैं। यही हम अपने सारे पूरी सब्जियों में 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में समय समय पर डालते रहते हैं। तो आल भी नहीं हुआ है। गार्डनिंग करने का जो मैंने स्टार्ट किया था वो 3 साल हो गया। 3 साल में सबसे पहले शुरुआत करते हैं फूलों से, कि पौधे हमसे संभल पाएंगे कि नहीं। तो हमने छोटे छोटे पॉलिथीन में स्टार्ट करी गार्डनिंग अपनी शुरुआत, देखने के लिए कि हमारा डाउट कहीं ऐसा ना हो हम फेल हो जाएं। तो हमने स्टार्ट करी पॉलिथीन से, जो पॉलिथीन मिला उसमें चीजें लगा दी, जहां कटिंग वटिंग मिली, दाएं बाएं जो मिला सामान वहां से उठा लाए, जो जो हमको डब्बी मिले सब उठा लाए। सबसे हमने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करी। आज गार्डनिंग का इतना एक्सपीरियंस हो गया कि शो वाले पौधे, फूल वाले पौधे, सारे पौधे लगे हैं, फल वाले चलती हूँ। आज का टॉपिक हो गया पूरा। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, गमले भरने का, मिट्टी बनाने के तरीके कैसे होते हैं, सब कुछ मेरी वीडियो में मिल जाएगा, सब कुछ मेरे चैनल में मिल जाएगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कि हर रोज मेरी वीडियो आती है और नए नए टॉपिक को लेके आती है। चलती हूँ फ्रेंड।